विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अब ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमलावर है, क्योंकि 10 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी और इसे कैसे दिल्ली से उखाड़ फेंका जाए, इसके चलते बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस वक्त आपको ग्राउंड पर रैलियां करते हुए नजर आएंगे। और इसी कड़ी में अमित शाह और जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जमकर हमला बोला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी जी के हाथ मजबूत करो, ये दिल्ली को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बोलते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, ये ऐसे कट्टर बेईमान निकले जिसके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जेल की हवा खा करके आए। दिल्ली चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को दिल्ली में तूफानी जनसभाएं की। शाह ने दिल्ली वासियों से वादा किया कि अगर वो बीजेपी सरकार बनाएंगे, दिल्ली दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनेगी। मोदी जी के हाथ मजबूत करो, डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम कोई बहाना नहीं बताएंगे और ये दिल्ली को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। चुनाव प्रचार में बीजेपी केजरीवाल के उन वादों की बात कर रही है जिनसे वो बाद में पलट गए या पूरे नहीं कर पाए। घोटालों को दिल्ली वासियों के सामने लाकर आपको बेनकाब करने का दावा कर रही है। शाह ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने दिल्ली में 28,400 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 5,400 करोड़ का राशन घोटाला, 4,500 करोड़ का डीटीसी बस खरीद घोटाला, 1,300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला, 500 करोड़ पैनिक बटन का घोटाला किया, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला भी किया। जिस घोटाले में केजरीवाल जेल गए, चुनावी मन से भला उसका जिक्र कैसे ना होता। शाह ने कहा कि दिल्ली को शराब मुक्त बनाने का वादा करने वाले केजरीवाल ने स्कूल, मंदिर और गुरुद्वारे के पास शराब की दुकानें खोलकर उसमें भी घोटाला कर डाला। उन्होंने कहा था रिहायशी इलाकों में हम शराब की दुकान बंद करेंगे। अरे केजरीवाल जी, रिहायशी इलाके छोड़िए, आपने तो स्कूल और मंदिर के पास भी शराब की दुकानें खोलने का काम किया। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया और आज स्थिति ये आ गई है कि वो जहां जहां जाते हैं लोगों को इंसान की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दवा खरीद, टेंडर, मोहल्ला क्लिनिक और मेडिकल टेस्ट में घोटाले के आरोप लगाए और तंज कसा कि कट्टर ईमानदारी का दम भरने वाले केजरीवाल एंड कंपनी ही कट्टर बेईमान निकली। यही लोग थे ना जो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बोलो, यही लोग थे ना? बोलते थे हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। ये ऐसे कट्टर बेईमान निकले और ऐसी कट्टर बेईमान सरकार निकली जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और उनके 5 विधायक जेल की हवा खा करके आए, जेल की हवा खा करके आए। जवाब देने के लिए केजरीवाल भी सामने आए। बीजेपी के आरोपों को हमेशा की तरह झूठा ठहराया और सकारात्मक और विकास की राजनीति करने का दावा किया। उनके साथ अखिलेश भी थे, जो केजरीवाल के सुर से सुर मिला रहे थे। आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल गालियां देने वाली पार्टी है। उनके पास ये बताने को नहीं है कि 10 साल क्या काम किया, उनके पास ये बताने को नहीं है अगले 5 साल क्या काम करेंगे। बस 24 घंटे केजरीवाल को गाली, 24 घंटे केजरीवाल को गाली। गाली देने से तो दिल्ली का विकास नहीं होगा। हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास टीम है, हमारे पास नेतृत्व है। इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई प्लानिंग है, इनके पास ना कोई एजेंडा है, कुछ नहीं बताते। इनसे पूछो क्या काम करोगे, बस केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला।
भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश में नकारात्मक राजनीति नहीं चल सकती है। आप पार्टी की सकारात्मक राजनीति इनको पटकनी देने जा रही है, उसी से घबराए हुए लोग हैं। इसीलिए छापा का सहारा या बांटने का सहारा या नकारात्मक नारों का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। दिल्ली में प्रचार निर्णायक मोड़ पर है। माना जाता है कि इस दौरान जिन दल ने माहौल बना लिया, चुनाव में उन्हें बढ़त मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आप और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस के सामने इस बार दिल्ली में अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं और ये बड़ी खबर एलओसी से इस वक्त आ रही है। जी हां, पुंछ में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। कल वहां घुसपैठ की कोशिश हुई थी। इस दौरान घुसपैठियों से भारी गोलीबारी हुई और उस दौरान घुसपैठ को नाकाम किया गया। लेकिन यह कहा जा रहा है कि घुसपैठिए जो आसपास हो सकते हैं उनको तलाशा जा रहा है। अब भी सर्च ऑपरेशन पुंछ में चल रहा है। तो बड़ी खबर एलओसी से इस वक्त आ रही है। पुंछ में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। गुरुवार को घुसपैठ की कोशिश हुई थी और घुसपैठ को हालांकि सेना ने नाकाम किया। इस दौरान भारी गोलीबारी हुई थी। अब भी सेना वहां अलर्ट मोड पर है और उन लोगों को तलाश रही है। तो बड़ी खबर एलओसी से हम आपको बता रहे हैं, जहां घुसपैठ की कोशिश को कल सेना ने नाकाम किया, लेकिन आज भी वहां अलर्ट जारी है, वहां ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात चंडीगढ़ में मेयर और मेयर पद पर बीजेपी की जीत की करेंगे। लेकिन इस जीत के बाद जो संयुक्त प्रत्याशी की हार हुई है, उसके बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही आपस में तलवारें खिंच गई हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अंदर खाने इन चुनावों में बीजेपी की मदद की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी संग्राम के बीच चंडीगढ़ के महापौर चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां बीजेपी ने मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। तो नतीजों से इंडी गठबंधन की एकजुटता के दावे फिर एक बार सवालों में हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर, इंडी हुआ विफल, फिर खिला कमल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से बड़ी सियासी तस्वीर देश के सामने आई है। बीते साल विवादों के घेरे में रहे महापौर चुनाव के बाद इस साल कड़ी व्यवस्था में हुए चुनाव में दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। जिधर इंडी अलायंस में डेंट का खामियाजा उसे हार से चुकाना पड़ा, तो वहीं बीजेपी ने मुश्किल डगर को आसानी से पार कर जीत का परचम लहरा दिया। जहां करीबी मुकाबले में आप और कांग्रेस की संयुक्त उम्मीदवार प्रेमलता गर्ग को 17 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी हरप्रीत कौर बावला ने 19 वोट पाकर जीत अपने नाम कर ली। इसके अलावा डिप्यूटी मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी जसबीर सिंह बंटी ने बीजेपी की उम्मीदवार बिमला दुबे को 2 वोटों से हराया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत पर नवनिर्वाचित महापौर हरप्रीत कौर बावला ने कहा कि चंडीगढ़ के सुनहरे दिन शुरू होने जा रहे हैं, जहां हर किसी को बीजेपी के काम पर भरोसा है। हमारे पास 16 थे, उनके पास 20 थे, तो हमने उसको रिकवर भी किया और 19 वोटों जो हमें पड़ी हैं वो एक बहुत ही बड़ी जीत मानी जा सकती है। तो पहले से ही विश्वास था कि बीजेपी का महापौर ही काम करा सकता है और कोई काम नहीं करा सकता। सुनहरे दिन आने वाले हैं चंडीगढ़ की जनता के लिए। तो रिपब्लिक से खास बातचीत में उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इस चुनाव का असर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। अंदर आत्मा सी सारे लोग नहीं चाहते सी, उन्होंने अपने पार्षद इस अलायंस के खिलाफ सी, वो नहीं चाहते सी कि यह गठबंधन होए, तो उन्होंने अपनी अंदर आत्मा सी, क्योंकि पिछले साल 1 साल तो महापौर कोई काम नहीं कर सके, कोई फंड्स नहीं ले आ सके, जिस कारण मैं जीती हूं। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार से हताश इंडी गठबंधन में खींचतान शुरू हो चुकी है, जहां क्रॉस वोटिंग को लेकर आपने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो गुपचुप इलू दिल्ली के अंदर पिछले कुछ समय से चल रहा था, कांग्रेस और बीजेपी का वो प्यार चंडीगढ़ में आज जगजाहिर हो गया। कांग्रेस को वोट देना मतलब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद करना। कि एक अलायंस था जो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हो चुका था, और इसीलिए उन्होंने
आम आदमी पार्टी के मेयर को हराया और आम आदमी पार्टी ने अपना धर्म निभाया। आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी से कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया, इसीलिए उसका डिप्टी मेयर बना, इसीलिए उसका सीनियर डिप्टी मेयर बना। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेयर का वोट जो है वो बीजेपी को डाला। इसके अलावा दिल्ली में प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। मेरी सभी कांग्रेस के सपोर्टर से अपील है कि यदि वे कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव कई बड़े सियासी संदेश दे रहा है। जहां इंडी गठबंधन की एकजुटता के दावे फिर एक बार सवालों में हैं, तो वहीं बीजेपी ने फिर एक बार संख्या बल के गुना गणित में बाजी मार ली। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि चंडीगढ़ का असर दिल्ली के चुनावी संग्राम पर कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।